हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है संडे में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें आपको पूरे वीक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते करंट अफेयर्स तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप डेली भी फॉलो करते हैं तो आप लोग अपना यहाँ से रिवीजन कर सकती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। सो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें सभी लोग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें आप सभी के साथ। ऑल्सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें और जो टाइम आपको मिला है उसको यूटिलाइज़ करें। देखिए, एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होगा ही, लेकिन तैयारी तो आपको पहले से करके रखनी होगी ना, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करती हैं। तो देखो, मैंने लास्ट जो आपका वीकली करंट अफेयर्स था वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो ब्रिक्स जो कंट्री है, ब्रिक्स जो आप ग्रुप कह लो, उसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दिव्या सिंह, अमित कुमार, बिल्कुल सही आपने आंसर किया। दिव्या सिंह, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे ये खाली ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं हुआ था, तो इन्होंने बताया भी है। देखो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं शंघाई, चाइना में है। और इसका जो 13th समिट, मतलब इंडिया ने 2012 में 2016 में होस्ट किया है और 13 समिट इंडिया होस्ट करने वाला है इसे, ये भी इन्होंने बताया है। तो बहुत अच्छा आपने आंसर किया है, आपने काफ़ी डिटेल्स बताई। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप लोग उनका आंसर ज़रूर करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिसेंटली कौन सी अफ्रीकी देश में 30 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो भैया कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे 30 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है? सो द आंसर इज, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कॉन्गो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्गो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसमें मतलब हुआ क्या ऐसा, देखिए प्रॉब्लम वो नहीं हुई कि 30 लोगों को सज़ा सुनाई गई। मैटर क्या था? देखिए, मैटर ये था कि वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था ईद का। अब 2 जो गुट थे, जो मुस्लिम थे, उन गुटों में आपस में लड़ाई हो गई कि हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, दूसरा ग्रुप बोला हम करेंगे। सो इस बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ भिड़ गई। फिर पुलिस वगैरह को बुलाया गया, तो पुलिस के भी 1-2 जो पर्सन्स थे उनकी डेथ हो गई और इसी केस के चलते 30 लोगों को यहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कॉन्गो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी चीन, वियतनाम और थाईलैंड के खिलाफ डोपिंग रोधी जो जांच है वो किसने शुरू करी है? तो ये जो जांच है वो किसने शुरू करी है? इंडिया ने शुरू करी है। पहली बार नहीं हुआ इंडिया ने शुरू करी है जांच, इससे पहले भी इंडिया ने किया था। इससे पहले इंडिया ने 2017 में ये जांच शुरू करी थी। और ये जांच किस चीज़ को लेकर है? सोलर सेल इंपोर्ट्स को लेकर, मतलब जो सोलर सेल का आयात है। देखिए, चाइना से हमारे यहाँ सोलर सेल बन के आते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो चाइना से हमारे यहाँ आ रही हैं उन पे टैक्स वैक्स भी लगता है जब वो आते हैं, तब भी उनकी प्राइसिंग हमसे 15-20% जो है वो कम है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा कैसे? ये क्या बात है? हम भी वही चीज़ बना रहे हैं, वो भी वही चीज़ बना रहे हैं, या तो कोई घपला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, देखा जाएगा ना कि भाई एक्चुअली मामला क्या है ये। क्लियर? तो आप लोग इसका आंसर ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी 2 कंट्रीज़ ने अपना फाउंडेशन स्टोन रखा है? किस चीज़ को लेकर? बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर। तो कौन सी 2 कंट्रीज़ हो जाएंगी? सो द आंसर इज चाइना और रशिया। सो भैया चाइना और रशिया तो इस टाइम भाई भाई से बन रही हैं। देखो, अगर हम दोनों प्रोजेक्ट की बात करें तो इन दोनों प्रोजेक्ट ये जो बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसमें 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे। पहले पावर प्लांट का नाम क्या है? तियानवेन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और दूसरे पावर प्लांट का नाम है शुदापू
न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोनों की दो दो इकाइयाँ लगाई जाएंगी, दो दो यूनिट्स लगाए जाएंगे, मतलब 4 जो ये आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। और ये कौन लगाएगा? रशिया इन्हें बिल्ड करेगा चाइना की सिटीज़ में। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाइना और रशिया। उसके बाद है केपी शर्मा ओली टेक ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेपाल के पहले भी थे, अगेन इन्होंने ओथ ली है। अब देखो पूरा क्या मामला है। इससे पहले मैंने आप लोगों से बताया भी था, शायद लास्ट जो वीकली वीडियो थी, कि इन्होंने जो है वो अपना विश्वास मत खो दिया था। भाई संसद में विश्वास मत हुआ था, ये उस पर खड़े नहीं उतर पाए थे, इनको वोट नहीं मिले। जब इनको वोट नहीं मिले तो जो ओपोजिशन पार्टी थी उनसे बोला गया कि आप लोग मेजॉरिटी में वोट ले आओ और अपनी गवर्नमेंट बना लो। भाई वो लोग भी वोट नहीं ले पाए मेजॉरिटी में, अब क्या हो? ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वहाँ की लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो लार्जेस्ट पार्टी तो इन्हीं की है, ठीक है, और इनके लीडर कौन है? केपी शर्मा ओली। तो भाई इनको मिल गई प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, इनको 30 दिन का टाइम दिया गया है भाई, कि आपको 30 दिन में कॉन्फिडेंस वोट यानी विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर ऐसा करने में भी वो फेल रहे तो आर्टिकल 76 का यूज़ किया जाएगा और दोबारा से यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इंडिया और नेपाल से ध्यान रखिएगा, सूर्यग्रहण एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है, देखो कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में सारे सिंथेटिक कैनाबिनॉइड जो पदार्थ हैं उनको बैन कर दिया है। सो ये बैन किसने लगाया है? चाइना ने। ये बैन जो काम करेगा भाई 1 जुलाई से ये बैन शुरू हो जाएगा। और ये ऐसे देखो ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो काफ़ी गलत तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए चाइना के द्वारा इनको बैन किया गया है। इसके बाद है भाई रिसेंटली कौन सी कंट्री ने एक जहाज भेजा है, एक शिप भेजा है, और उसका नाम क्या रखा हुआ है? ओकेनोइस एक्सप्लोरर। ये क्या काम करेगा? महासागर के तल को खोजेगा भैया, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा ओशियन में। तो ये है किसका? ये अमेरिका का है। ठीक है, ये कहाँ से इसको रवाना किया गया है? तो इसे फ्लोरिडा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा का पोर्ट कैनावेरल है, वहाँ से ये डिपार्चर हुआ है। 2 वीक का इसका पूरा प्रोग्राम है, जहाँ पे ये जो समुद्र है उसको एक्सप्लोर करेगा, वहाँ की चीज़ों को जानेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके आ जाएगा वापस। ठीक है, अमेरिका से देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका ने अभी साइबर अटैक के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, है ना। अमेरिका ने अपना 51st स्टेट किसे बनाया है? वॉशिंगटन डीसी को। अमेरिका और इंडिया के बीच में वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज होती है और हुई भी अभी रिसेंटली, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाल ही में कौन से देश ने अपना शक्तिशाली बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो इसे ईरान ने लॉन्च किया है। अब देखो इसका नाम भी तो पूछ सकते हैं, भैया बता दो इसका नाम क्या है? बिल्कुल, तो इसका नाम है सिमोर्ग। हिंदी में भी सिमोर्ग ही है, डोंट वरी, हिंदी में भी सिमोर्ग ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये बना तो दिया, क्या यूज़ है, क्यों बनाया है इसे बनाया है ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क लोड पर काम कर सके, ट्रैफिक और वेदर डेटा को कलेक्ट कर सके, और जितनी भी इमेज प्रोसेसिंग होती है उन सारे काम को ये कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो ये काफ़ी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईरान का है और नाम इसका सिमोर्ग है। इसके बाद एक फिर से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है कि ईरान ने अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री को फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना से निकाल दिया है? सो ईरान ने इंडिया को निकाला है। ठीक है, अब तो ये वही बात हो गई कि मेरी बिल्ली मुझे को मियाऊं, कैसे? क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट की, आप कह लो कि ये जो गैस फील्ड है इसको इंडिया ने डिस्कवर किया था, इंडिया की कंपनी है ONGC, इसने ही डिस्कवर किया था। और अब ईरान कह रहा है कि हम इसे खुद ही डेवलप करेंगे, आप यहाँ से बाहर हो जाओ। ऐसा क्यों कह रहा है ईरान? क्योंकि ईरान के पीछे चाइना है। ठीक है, चाइना यहाँ पर फंडिंग कर रहा है ईरान को कि हम आपकी हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, ऑल्सो हम आपके यहाँ 5G नेटवर्क में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और तो चाइना इस टाइम ईरान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग यानी व्यापार भागीदार देश बना हुआ है, और ईरान ने चाइना के साथ 10 साल का भी एग्रीमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ये भी कारण हो सकता है क्योंकि अमेरिका ईरान पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाता रहता है, ताकि तो ईरान डेवलप नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को लेके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है देखो कौन सी कंट्री ने अभी
समुद्र अवलोकन उपग्रह यानी सी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका नेम है हयांग 2D, इसे लॉन्च किया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है? इसे चाइना जी ने लॉन्च किया है। अब देखो इसे सैटेलाइट को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? पहला तो ये ध्यान रखो, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से। भैया 5B रॉकेट तो इनका गिर गया था, याद है, इंडियन ओशियन में वापस आते टाइम, तो इन्होंने 4B से इसे लॉन्च कर दिया। और लॉन्च जो सेंटर है वो है जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। काम क्या करेगा ये देखो, जो मरीन एनवायरनमेंट है यानी समुद्री पर्यावरण है उसकी निगरानी करेगा, और पहले से अगर डिजास्टर कोई आने वाली है तो उसकी पहले से चेतावनी दे देगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? अरे ये तो आपने सुनी होगी, ज़ुरोंग रोवर। भाई चाइना ने बहुत सक्सेसफुली इसको लैंड करवा दिया है मार्स पर। सो एक उपलब्धि इनके नाम हो गई। आफ्टर अमेरिका चाइना सेकंड कंट्री बन गई है जिसका रोवर कहाँ पे लैंड हो गया है? मार्स पर। चाइना से ध्यान रखो, चाइना ने फास्ट नाम का एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप डेवलप किया था, और चाइना सेपरेशन लाइन खींचने वाला है माउंट एवरेस्ट पर। याद आया कुछ? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली अभी माली के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो भाई मोख्तार ओइन को नियुक्त किया गया है। ये आपको वन लाइनर में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब होता है जो हिमखंड, मतलब किसी बड़े से जो बर्फ वाले आपने देखा ना पहाड़ चट्टानें टाइप होती हैं, उनमें से एक हिस्सा उसका टूट जाए तो वो हिमखंड हो जाता है, हिम के खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका से टूटा है। इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसे A76 नाम दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, अभी मैप में मैं आपको बता दूंगी। ये जो आइसबर्ग है ये 170 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा है भाई ये। और ये वेडल सी में तैर रहा है इधर से उधर, इसको जगह ही नहीं मिल रही है भाई। ये टूटा कहाँ से है? तो जो अंटार्कटिका का रोनी आइस शेल्फ है, मतलब नाम है एक आप कह सकते हो, उससे टूटकर A76 ये जो टुकड़ा है वो अलग हो गया। अब मैप में आ जाओ, देखो ये है रोनी आइस शेल्फ, मतलब पूरा ये बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, अब यहाँ से ये टूट गया, ये है A76 आइसबर्ग। अभी टूट कर कहाँ पे तैर रहा है? वेडल सी में तैर रहा है। अब कहाँ जाएगा भैया तैर के? यहीं तैरता रहेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मज़ा आ रहा है ना? आप देखो अच्छे से पढ़ना है, जो भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? न्यूज़ को भी शोकेस करने वाले हैं, वाह वाह वाह। चलो कोई नहीं, ये किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। देखो गूगल का ऐसा लगता है, और ऐसा शायद सही भी है, न्यूज़ चैनल बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, बहुत सारी उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी डीपली नहीं होती कि जो पाठक हैं या जो रीडर्स हैं उनको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। तो गूगल ने कहा है कि भाई हम आपके साथ मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। तो 30 ऐसी कंपनीज़, अब न्यूज़ चैनल कह लो, लाइक इंडिया टीवी, अमर उजाला, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा, ताकि जो हमारी न्यूज़ है ना वो अच्छे से उसको आप कह लो कि दिखा पाएँ, शोकेस कर पाएँ, ठीक है, ऑडियंस तक। तो याद रखिएगा गूगल। इसके बाद है, रिसेंटली ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को किसने डिज़ाइन किया है? तो ये जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवी ने। ठीक है, अब देखो भाई इंडियन नेवी ने इसे डिज़ाइन किया है। ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ताकि ऑक्सीजन जो संकट इस टाइम चल रहा है उसको कुछ कम किया जा सके, और जो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बर्बाद भी हो जाता है, हम उन सिलेंडर्स को किस तरीके से और क्वांटिटी में यूज़ कर सकें, उसके लिए इस OR सिस्टम को इंडियन नेवी ने डेवलप किया। देखो ऑक्सीजन की बहुत डिमांड है इस टाइम पे, तो ऑक्सीजन वेस्ट भी ना हो, अच्छी बात है, और हम ज़्यादा यूज़ भी कर सकें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अगला क्वेश्चन, इसमें मैं वैसे वीडियो बना चुकी हूँ, आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अच्छे से मैंने बताया है सारी चीज़ें। तो भाई कितनी इंडियन साइट को अभी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? 6। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है अभी भैया भेजी गई हैं, उन पे काम चलेगा, रिसर्च चलेंगी, फिर पता चलेगा कि इनको ऐड करना है या नहीं ऐड करना। अभी ऐड नहीं होती इससे डायरेक्ट, ठीक है। कौन कौन सी, यहाँ पे आप इस लिस्ट को पढ़ लें एक बार, वैसे मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी साइट है इंडिया की, जो है एक्चुअली वो कितनी है? 38 हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में जयपुर ऐड हुआ था, याद रखिएगा।
क्लियर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देखो, फेस बस्टर नाम का एक डिटेक्टर किसने डेवलप किया है, तो इसे आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया है। अब भाई ये क्या काम करेगा, ये तो फरेब का पता लगाएगा। आपने देखा होगा ना ऑनलाइन कितना फरेब होता है, लोग किसी की भी फ़ोटो लगा देते हैं, उसके नाम से बात करना शुरू कर देते हैं, मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब गलत गलत कमेंट्स करने लगते हैं किसी और के नेम से, किसी और के पिक्चर से। तो इसी का पता लगाने के लिए आईआईटी रोपड़ ने ये जो डिटेक्टर है इसको डेवलप किया है। ठीक है, अगला है देखो, रिसेंटली माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली वुमेन्स कौन बनी है, तो यहाँ पे आप दो का नाम याद रखेंगे, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। ठीक है, दोनों अगर बोथ आएगा तो आपको बोथ ही आंसर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माउंट पुमोरी ही नहीं चढ़ा इन्होंने, इसके अलावा 4 माउंटेन्स, मतलब इसके अलावा 3 माउंटेन्स और चढ़ी हैं, माउंट नोप्सू, माउंट पुमोरी तो हो ही गया, माउंट ल्हासो और माउंट एवरेस्ट। बलजीत कौर कौन से स्टेट से हैं, हिमाचल से, और गुणबाला शर्मा राजस्थान से हैं, तो आप इनके स्टेट भी ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए क्लियर है तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री को अभी इंटरनेशनल इन्विंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है, तो भैया रमेश पोखरियाल निशंक जी को। अब इनके पास मिनिस्ट्री क्या है, तो इनके पास है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, क्यों दिया गया है, किसी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। अब उन्होंने अपना काम मानवता में लेखन के थ्रू भी किया है, सामाजिक यानी सोशल के थ्रू भी किया है, तो चाहे उन्होंने कैसे भी किया बट उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छे से काम किया, तो उनके लिए इस अवार्ड को दिया गया है। किसको, रमेश पोखरियाल निशंक जी को। क्लियर। अगला है देखो, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। अब किसके पास है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, चलो सोचो जल्दी से, बाद में बताऊंगी मैं। हैज साइंड अ MOU विद विच IT कंपनी टू डू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। ट्राइबल स्कूल देखो, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स होती हैं, लाइक जैसे एकलव्य स्कूल हो गया है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको भी डिजिटल ट्रांसफॉर्म करे, भाई उनको भी सिखाए नई नई चीज़ें, डिजिटलाइजेशन हर चीज़ हो रही है, तो उसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, और कि आप क्या करो भी, हमारे यहाँ के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके स्कूल्स में भी AI टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, स्मार्ट क्लासेस चलाओ, ताकि बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। अब ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है बिच ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑक्सी केयर सिस्टम को डेवलप किया है, तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, DRDO। DRDO मतलब डेवलपमेंट, क्या बताओ जल्दी, DRDO की फुल फॉर्म आप सभी को आनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो ऑक्सीकेयर सिस्टम है, ये जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, अच्छे से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाए उसके लिए सिस्टम को डेवलप किया है। देखो DRDO से क्या याद रखेंगे, DRDO ने ना रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया था, आप कह लो डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद याद क्या करेंगे, DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अभी रिसेंटली किसे दिया गया है, हेमंत कुमार को दिया गया है। आप लोग ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग रिवाइज करते रहेंगे ताकि हम भूलें ना पीछे का। अब देखो भाई, एक नया कारनामा होने जा रहा है। रिसेंटली कौन सी कंपनी ने भाई अनाउंसमेंट करी है कि हम बनाएंगे लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम। अब कौन कर सकते हैं, मुकेश अंबानी जी ही कर सकते हैं भाई, तो रिलायंस जियो ने अनाउंसमेंट करी है। इसमें क्या होगा, देखो आपने देखा होगा जो समुद्र है उनके अंदर केबल्स पड़ी हैं इस टाइप की, क्या काम करने के लिए भाई, इंटरनेट का फ्लो हो सके अच्छे से। तो यहाँ पे 2 सिस्टम डेवलप करे जाएंगे ताकि हम जो नेटवर्क का फ्लो है और इंडिया से जो और जगह हैं कंट्रीज़ है वहाँ तक उनको कनेक्ट कर सके इंडिया को। तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस, एक तो ये सिस्टम बनाया जाएगा और एक है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप लोग इन 2 का नाम ध्यान रखें। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली कौन सी स्टेट बनी है पहली स्टेट जिसने कोवैक्स अलायंस को ज्वाइन किया है। कोवैक्स अलायंस देखो 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको शुरू किया था। कौन कौन सी, WHO, इसके बाद हो गई आपकी यूनिसेफ, इसके बाद हो गई आपकी सेपी और लास्ट हो गई आपकी गावी।
ठीक है। इसका मतलब वही था कि जो कोविड की वैक्सीन है वो सबको इक्वली अमाउंट में मिल सके और जो ऐसी कंट्रीज़ है जो पुअर कंट्रीज़ है उनको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब इसको ज्वाइन किया है पंजाब ने। क्यों भाई? ताकि वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो सके। भाई वैक्सीन आपको पता ही है कि बहुत ही शॉर्टेज चल रही है और लोगों को मिल नहीं पा रही है, और किस तरीके से हम वैक्सीन को बेस्ट प्राइस पर ख़रीद सकें, इसके लिए पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो कोवैक्स अलायंस में शामिल हुई है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब पंजाब से एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आशीर्वाद स्कीम शुरू हुई, बसेरा योजना यहाँ पे शुरू हुआ, डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट की गई। अगला चलो, मिशन हौसला, बनाए रखो हौसला, ठीक है। ये मिशन किसने शुरू किया है? ये मिशन उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड की जो स्टेट पुलिस है, क्या करेंगे वो? भाई उनका काम ये होगा कि राज्य में कोविड को रोकने के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा, इन सब में हेल्प करी जाए ताकि किसी भी तरीके से हम कोविड को रोक सकें। यहाँ पे देखो कीवी मिशन शुरू किया गया था, आया याद? बढ़िया लगता है कीवी, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, ठीक है। अभी यहाँ पे सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया था। यहाँ पर शुरू हुई थी क्या? पहला मॉस गार्डन यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है देखो, रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ने मेहतारी दुआर योजना की शुरुआत करी? तो इसे छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इसमें बच्चों के लिए इसको शुरू किया गया है। देखो बच्चों की जो क्लासरूम्स हैं, जो स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो लेसन हो गए, होमवर्क्स हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, हिट कोविड ऐप। अब देखो आपने देख रहे होंगे सारी जो न्यूज़ है वो कोविड से रिलेटेड है। भाई देखो कोविड ही है, मेन फोकस कोविड पे ही रहेगा, तो गवर्नमेंट की स्कीम भी कोविड पे ही होंगी, एग्ज़ाम में भी यही स्कीम पूछेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है बिहार ने। इसमें क्या होगा? देखो ट्रैक किया जाएगा। वैसे हिट की फुल फॉर्म भी यही है, होम, आई से आइसोलेशन, टी से हो जाएगा ट्रैकिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा? जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जो घर पर आइसोलेट हैं, उनको यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा कि उनको हम लोग हर तरीके से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, मेडिकल सर्विस उनको टाइम टू टाइम दे सकें, ठीक है, याद होगा। अब देखो बिहार से याद रखिएगा, बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है जो बहुत पूछी जाती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में ही है, और कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है पंजाब से। तो पंजाब ने अभी अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, मलेरकोटला। मलेरकोटला ये बनाया है 23वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मलेरकोटला देखो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मतलब मुस्लिम्स का इलाका है वो, और इसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। चलो एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो ये है मलेरकोटला, आपको दिख गया होगा, इधर है संगरूर, तो यहाँ से इसको अलग कर दिया गया है और इसे एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत करी है गुजरात ने, ओके। चलो आप अपना आंसर सोचो कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, कौन है वो महापुरुष जिनकी वो स्टैचू बनाई गई है? अभी हम इस पे बात करेंगे। तो देखो गुजरात ने अभियान शुरू किया है जो स्पेशली जो पुअर पीपल्स हैं उनको जितने भी इसेंशियल प्रोडक्ट हैं, जैसे दवाइयाँ हो गया, राशन हो गया, मास्क हो गए, क्योंकि देखो उनकी इस टाइम पे कोई इनकम तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है उनको प्रोवाइड करी जाएंगी इस कैंपेन के तहत, ठीक है। अब गुजरात का मैंने आपको पूछा था स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि हमारे पहले डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लें तो भैया 182 लगा के आ जाना, ठीक है, बिना चिंता के। अगला है देखो, कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन कहाँ पे शुरू किया गया है? पंजाब में। अब देखो इस कैंपेन के तहत क्या बोला जा रहा है कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। भाई गांव-गांव तक ना पहुंच पाए कोविड, तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके का लालच दिया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि अगर आप 100% अपने गांव में वैक्सीनेशन कर देते हो सारे लोगों का, तो आपको हम देंगे 10 लाख रुपए। लो भाई, अब वैक्सीनेशन के लिए भी लालच देना पड़ रहा है। देखिए वैक्सीनेशन आप लोग ज़रूर लगवाएं, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। कोविड में अगर आप सिक्योर रह सकते हैं तो आप अपना रहें सिक्योर, और अपनी फैमिली को भी सबके लिए लगवाएं, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए आपको ज़्यादा पहले। तो 10 लाख रुपए को आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपने गांव में इस पैसे से विकास कर सको। तो लोग भाई लालच है, लोग सोचेंगे कि अरे 10 लाख रुपए मिलेंगे हमारे गाँव को, तो चलिए सबका करते हैं।
अगला है देखो, कौन सी राज्य सरकार ने विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने लिया है, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में पहले थी विधान परिषद, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। बट फिलहाल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका निर्णय ले लिया गया है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें इस टाइम भारत में कितनी विधान परिषद है, तो इस टाइम भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर मत याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना था तब यहाँ से विधान परिषद हट गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आयुष डिपार्टमेंट ने अभी आयुष घर द्वार एक कल्याण कार्यक्रम है, इसे कौन से राज्य में शुरू किया है? तो उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। इसका मेन पर्पस ये होगा कि जो भी पेशेंट है, जो रोगी हैं, उनको खाली फिजिकल ही प्रोवाइड नहीं करना हेल्थ केयर, उनको ऑल्सो मेंटल भी, यानी उनके मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश क्या याद रखोगे भाई? यहाँ पे भांग की खेती शुरू हुई थी, याद रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था। रोहतांग टनल है ना यहाँ पे, उसका नाम अटल टनल कर दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए, अजंता नियोग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असम। तो ये असम की नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितनी भी है वहाँ की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, इनका नाम भी पूछ सकते हैं। कौन से राज्य की सरकार ने कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की शुरुआत करी है? तो इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इस योजना के तहत होगा क्या? देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोविड इन्फेक्शन से उनकी मान लीजिए डेथ हो गई, तो उनकी फैमिली के किसी मेंबर को कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यानी क्या दिया जाएगा? अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी उसी टाइप के एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। मान लीजिए टीचर है तो टीचर की ही टाइप में दिया जाएगा, अगर कोई और ऑफिस में है तो उसी टाइप का एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जाएगा, ताकि देखिए उनके जो परिवार की आजीविका है वो चलती रही, ठीक है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश ने कदम उठाया है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से अगर कोई सदस्य खो जाए, मतलब खोने का मतलब है मान लीजिए उनकी डेथ हो जाए, तो उनके परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। और अगर मान लीजिए बच्चों के माँ बाप दोनों ही की ही डेथ हो गई, तो उनके पालन पोषण की, उनके पढ़ाई की सारा जो खर्च होगा वो कौन उठाएंगी? सरकार उठाएगी, दिल्ली की गवर्नमेंट उठाएगी। बहुत अच्छी बात है देखिए, क्योंकि भाई उनकी आजीविका कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें भी तो ध्यान देनी पड़ेंगी ना। अगला है देखो, माउंट एवरेस्ट पर 4 दिन में 2 बार चढ़कर, भाई ये तो बहुत ही कमाल कर दिया, इतना ऊंचा ऊपर 4 दिन में 2 बार चढ़ गई है। भाई किसने कहा है? भाई मिंगबा तेंजी शेरपा, ये नेपाल की हैं। नेपालीज तो भाई गजब ही हैं, मतलब बहुत स्ट्रेंथ है उनके अंदर। सो ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और अगर हम बात करें, एक और नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कामी रीता शेरपा, ये अभी रिसेंटली 25वीं बार चढ़े थे और 25वीं बार चढ़कर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता है? तो भाई आप लोगों ने न्यूज़ तो बहुत ही देखी होगी, एंड्रिया मेजे ने जीता है और ये मैक्सिको कंट्री की हैं, ठीक है। ये कंट्री भी आपको ध्यान रखनी है, भाई कंट्री भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले भारत में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, चलो बताइए कब मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई को, बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देखिए ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी जी के इस दिन, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। ये हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, और इनकी हत्या कर दी गई थी मई 1991 में। अब इनकी जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेरबुंदरम, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व कृषि पर्यटन दिवस, ये कब मनाते हैं? ये बनाते हैं 16 मई को, नहीं सॉरी, ये बनाते हैं हम लोग इधर, हाँ 16 मई को बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं? देखिए मनाते हैं, देखिए कृषि पर्यटन का मतलब क्या होता है कि जो शहर के लोग हैं वो गांव जाते हैं, किसानों के यहाँ रुकते हैं, रुकने के लिए से लाइक वो पूरे बनाए हुए होते हैं घर वर, वहाँ पे पूरा माहौल देखते हैं विलेजेस का, तो एक तरीके से उनका टूरिज्म हो जाता है और किसानों से इससे उनको आय भी हो जाती है किसानों को, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को।
इसके बाद है देखो, इसकी थीम देख लो, रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। वर्ल्ड एड वैक्सीन दिवस, ये कब मनाते हैं? तो हर साल 18 मई को ये दिन मनाते हैं। अब जिन लोगों ने जो एड्स है उसकी वैक्सीन को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई थी, चाहे कोई स्वास्थ्य पेशेवर हो, कोई नेता हो, कोई वैज्ञानिक हो, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया वर्ल्ड एड्स दिवस तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो खुशहाल कौशिक जी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने साइबर सिक्योरिटी पर लेकर काफ़ी अच्छा काम किया, तो उसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मेट्रोलॉजी जो दिवस है ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 20 मई को बर्ड बी यानी विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। कौन सा देश महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? तो इसे न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको वन लाइनर में बस इतना ध्यान रखना है। एशिया कप देखो अभी स्थगित हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। ये होने कहाँ वाला था? ये तो श्रीलंका में होने वाला था। पहले देखो ये 2020 में होने वाला था भैया, पहले होने वाला था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं लगी कि हाँ भाई यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने इसको श्रीलंका में ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो यहाँ करेंगे। अब 2020 में ऐसा माहौल नहीं बना तो उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं 2021 में कर लेंगे। अब इस साल तो माहौल और भी ख़राब हो गया तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब पता नहीं है कब होगा, जब होगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है देखो AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पे होगी? तो ये होगी भाई बेलग्रेड सर्बिया में। और देखो आपको पता है IPL भी भाई पोस्टपोन्ड हो गया है, बिकॉज कैसे कराएंगे भाई, वहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर्स, कुछ प्लेयर कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में तो नहीं करवा सकते हैं। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही, तो आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें। हाल ही में इटालियन ओपन 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नदाल ने। कौन सी कंट्री के हैं ये स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। ये इनका 10th टाइटल है, इटालियन टाइटल। ये हुई कहाँ पे है? तो ये टूर्नामेंट रोम में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस टूर्नामेंट को इटालियन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी कहते हैं। तो ये क्या था हमारा? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब देखो आपका काम आ गया है तो आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए भाई। देखो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए भी होमवर्क होते हैं। पहला है शेख जायद बुक अवार्ड किसे दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने ग्लाइफोसेट को पूर्णतः बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा होमवर्क में। और वीडियो कैसी लगी? आई थिंक सारी चीज़ें मज़े में अच्छे से क्लियर समझ में आई। ऐसे ही आप लोग पढ़ा करें, बोर होके ना पढ़ा करें। ठीक है, क्योंकि बोर होके पढ़ेंगे तो वो एक तरीके से आपको बोझ लगेगा, आप प्रेशराइज होते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करें, खुश रह के करें, मस्त होकर करें और अच्छे से करें। तो चलिए मैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, ऐसे ही